डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जेके बोर्ड क्लास 11th के लिए इकोनॉमिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। स्टूडेंट्स याद रहे, इन क्वेश्चंस के साथ साथ आप बाकी टॉपिक्स भी अच्छे से तैयार करेंगे, तभी जाकर आप 100% मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूनिट 1 की बात करें तो यहाँ पर आपको टोटल 2-3 क्वेश्चंस अच्छे से लर्न करने हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, उसके बाद एक्सप्लेन द मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स, और इसके मेन फंक्शंस क्या हैं या इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये भी आप अच्छे से लर्न करेंगे। यूनिट 2 की बात करें तो यहाँ पर आपको टोटल 4 क्वेश्चंस अच्छे से तैयार करने हैं। व्हाट इज़ मेंट बाय क्वेश्चनर, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चनर एंड स्केड्यूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ प्री प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डू मीन बाय सेंसस मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। उसके बाद एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ सैम्पलिंग सर्वे, व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट 3 में टोटल आपको 7 क्वेश्चंस अच्छे से तैयार करने हैं। व्हाट इज स्टैटिस्टिकल एवरेज, डिस्कस द वेरियस फंक्शंस ऑफ एवरेजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है और व्हाट आर द वेरियस मेथड्स फॉर मेजरिंग इट। थर्ड क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से लर्न करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में मीन, मीडियन और मोड का जो कैलकुलेशन मेथड है वो आपको पता होना चाहिए। इन तीनों के जो कैलकुलेशन मेथड्स हैं वो आप प्रैक्टिस करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन में डेफिनेशंस ऑफ मीडियन एंड मोड और साथ ही इनके मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन व्हाट डज अर्थमेटिक मीन, व्हाट आर इट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, ये भी आप अच्छे से पढ़ेंगे। सेवन्थ क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंडेक्स नंबर क्या होता है और एक्सप्लेन द डिफिकल्टीज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर्स। यूनिट 4 में आपको टोटल 8-9 क्वेश्चंस अच्छे से तैयार करने हैं। व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स ऑफ 5-year प्लान, यहाँ पर ये फर्स्ट नहीं है, ठीक है। 5-year प्लान 1951 में शुरू हुआ था, तो इसके मेन गोल्स क्या हैं। उसके बाद है व्हाट वर द मेन कॉजेज ऑफ बैकवर्डनेस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है व्हाट वाज द स्टेट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। उसके बाद है व्हाट वाज द स्टेट ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। एक्सप्लेन द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। या इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि वाई हैव इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया आफ्टर 1991। फिफ्थ क्वेश्चन भी आप अच्छे से देख लें, डिस्कस द स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। उसके बाद एग्रीकल्चर को बैकबोन ऑफ इकोनॉमी क्यों कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, ये हम 10th में भी कर चुके हैं। इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है, इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स या इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। साथ ही ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन, लिबरलाइजेशन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए और इनके मेन फीचर्स क्या हैं या इन दोनों का क्या इम्पैक्ट पड़ा इंडियन इकोनॉमी पर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मींस इनके इम्पैक्ट भी आप अच्छे से तैयार करेंगे। यूनिट 5 की बात करें तो यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चंस अच्छे से लर्न करने हैं। डिस्कस द न्यू पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज फॉर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, ये हम 9th में कर चुके हैं। इसके मेन कॉजेज क्या हैं या अनएम्प्लॉयमेंट की कौन कौन सी टाइप्स हैं। साथ ही इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कौन कौन से मेथड्स हैं। एक्सप्लेन द मेजर्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, इसके मेन एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, क्यों ये ज़रूरी है। 6th क्वेश्चन में व्हाट इज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन द इन्वायरमेंट। 7th क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही व्हाट इज़ द रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लास्ट यूनिट की बात करें तो यहाँ पर 8 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। व्हाट वर द रिजल्ट्स ऑफ वन चाइल्ड नॉर्म्स इन चाइना, या इसके इम्प्लीकेशंस क्या थे, ये भी आप अच्छे से पढ़ेंगे। डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उसके बाद डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स ऑफ इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान, ये भी अक्सर पूछा जाता है। उसके बाद द इकोनॉमीज ऑफ इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान डिफर इन टर्म्स ऑफ सेक्टोरल ग्रोथ, एक्सप्लेन।
एक्सप्लेन हाउ रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन चाइना आफ्टर 1978, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। मेंशन द एरियाज वेयर चाइना हैज़ एन एज ओवर इंडिया, और हाउ चाइना अचीव्ड रैपिड ग्रोथ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि द पॉपुलेशन ऑफ चाइना हैज़ डिक्लाइंड एज कंपेयर टू इंडिया एंड पाकिस्तान, एक्सप्लेन द रीजंस। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से देख लेना। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स या डेफिनेशंस हैं, आप इनको भी तैयार करना, ये आपको एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। नंबर क्या है, NSSO सैम्पलिंग क्या होती है, होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है, प्राइवेटाइजेशन क्या है, फिजिकल कैपिटल, हिस्टोग्राम, ये आप अच्छे से इनको लर्न करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने जेके बोर्ड क्लास 11th के लिए इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया। स्टूडेंट्स, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।